मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कल हमने आप लोगों को एक फैसला सुनाया था जो आप लोगों ने नहीं माना, इसलिए आज हमने एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कार्तिक, तुमने आज घर का हिस्सा मांगा है और यह भी कहा है कि अगर वो हिस्सा तुम्हें ना मिला तो तुम उसे कानूनी तौर पर भी ले जा सकते हो। हम नहीं चाहेंगे कि तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटो, क्योंकि इस घर पर तुम्हारा कानूनी अधिकार भी है। ये आप क्या करने जा रही हैं? सा, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी सब पता चल जाएगा। ये घर जो हमने मिलजुल कर रहने के लिए बनाया था, आज मजबूरी में उसके 2 हिस्से करने पड़ रहे हैं। एक भाग कार्तिक और लवली का और दूसरा हमारा।
बिना किसी दबाव के अपनी अपनी इच्छा से आप लोग ये फैसला ले सकते हैं कि आप लोग हमारे हिस्से में रहेंगे या कार्तिक के हिस्से में। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। सा, हम फैसला ले चुके हैं। हमें उम्मीद है कि सबने सोच समझकर अपने अपने कदम बढ़ाए हैं। कार्तिक को उसकी इच्छा अनुसार इस घर का 5वां हिस्सा मिल चुका है, जिस पर उसका कानूनी हक और अधिकार है। निमी बहू के कमरे के बाहर जहां कार्तिक और लवली खड़े हैं, आज से यह हिस्सा इनका हुआ।
घर का कोई भी सदस्य इस हिस्से में पांव नहीं रखेगा। और यही नियम तुम दोनों पर भी लागू होता है। किसी भी परिस्थिति में आप लोग इस हिस्से में कदम नहीं रखोगे। समझ गए आप लोग हमने क्या कहा? अरे आखिर ये बंटवारा क्यों कर रही हैं आप? आप तो हमेशा यही चाहती थी ना कि आपका परिवार एक मुट्ठी की तरह बंद रहे। फिर सा हमने तो कभी नहीं चाहा कि घर का बंटवारा हो। ये मांग तो घर के सबसे छोटे लाडले बेटे कार्तिक की थी। ये क्या किया तुम लोगों ने? अब हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि यही तो तुम लोग चाहते थे ना। नहीं पापा, मैं कभी ऐसा बस कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। बहुत निराश किया तुम लोगों ने, बहुत निराश किया। पापा बाबूजी कहाँ जा रहे हैं आप? बेटो उन्हें जाने दो, मत रोको। निमी बहू, ध्यान रहे कि बच्चे भी उस हिस्से में ना जाने पाए, क्योंकि उनके नन्हे से दिमाग में ये बंटवारे वाली बात आएगी नहीं। और हाँ निमी बहू, तुम जल्दी से अपना कमरा खाली कर दो, क्योंकि अब ये कमरा कार्तिक और लवली का है और कार्तिक और लवली का कमरा तुम्हारा। कार्तिक, सब कुछ उल्टा हो गया, तुम कुछ करो ना प्लीज। मासा, आप हमें गलत समझ रही। रुको, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। आज से तुम लोगों की रसोई भी अलग होगी। हम लोग तुम्हारी और कोई मदद नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए हैं जो हम कहना चाह रहे हैं। अब तुम लोग जल्दी से निम्मी बहू के कमरे का सामान और सारा फर्नीचर इधर कर लो, ताकि ये लोग अपना सामान यहां पर ला सके। भैया प्लीज समझाइए ना मासा को, ये लकीर, ये बंटवारा, ये मैंने कभी नहीं चाहता। बस कार्तिक, अब हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आप कम से कम कार्तिक की बात तो सुनिए। नाटक क्यों कर रही हो लवली? जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुम ही तो हो। इस घर में जो भी तूफान आएगा उसका कारण तुम ही हो। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। भैया प्लीज समझाइए ना मासा को, ये लकीर, ये बंटवारा, ये मैंने कभी नहीं चाहता। भैया शायद मैं ठीक से समझा नहीं पाया, आप प्लीज मेरे लिए मासा को समझाइए। बस कार्तिक, अब हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बस रहने दो कार्तिक, तुम क्या कहना चाहते थे हम सब समझ चुके हैं। शिबू, कार्तिक को घर में हिस्सा चाहिए था ना, तो उसे मिल गया। अब हम क्यों उससे बात कर रहे हैं? आप कम से कम कार्तिक की बात तो सुनिए।
कार्तिक का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। नाटक क्यों कर रही हो लवली? जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुम ही तो हो। हम तो पहले से ही जानते थे इस घर में जो भी तूफान आएगा उसका कारण तुम ही हो, और आज वही हुआ। कहना भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब शिकायत करने से क्या फायदा? अब रहो अपने घर में जिस तरह तुम रहना चाहती हो, और मेहरबानी करके हमें अकेला छोड़ दो और हमें भी चैन से जीने दो। सिमरन, बातों में अपना वक्त बर्बाद मत करो, हमें बहुत सारे काम हैं। आओ तुम लोग। तो इस घर को जोड़े रखने के लिए हम सबको समेटे फिरते थे, और कहां आज हमें अपने हाथों इस घर के टुकड़े करने पड़े। मासा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मासा, बात तो आपको सुननी पड़ेगी। मैं परिवार को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। बस, हमारे हिस्से को छोड़कर अपने हिस्से में नहीं गई तो एक बात ध्यान रखना कि हम खुद को कुछ कर डालेंगे। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। अगर आप चाहें तो आप ये बंटवारा रोक सकती हैं। हमने तुम्हें साफ साफ कहा था कि हमारे हिस्से में कदम मत रखना। फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे कमरे तक चली आई। हाँ मासा, बेशक कहा था, लेकिन मुझे आपसे बात करनी थी। बात करना तो दूर, हम तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहते, पर वो तो मजबूरी है, क्योंकि हमें एक ही छत के नीचे रहना है। मासा मेरी बात तो सुनिए। मासा, हमें बंटवारा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ये बहुत गलत है मासा, ये परिवार के लिए बहुत खतरनाक है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई धीमा जहर हो। अरे वाह, बहुत समझदारी की बातें करने लगी हो। अच्छा, हमें एक बात बताओ, ये दोहरे चेहरों वाली जिंदगी तुम कैसे जी लेती हो? पहले तो तुमने हमारे कार्तिक को बंटवारे के लिए उकसाया, और अब तुम इतनी भोली बन रही हो। मासा, आपको मुझे जो भी कहना है ना, आप कह लीजिए, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। लेकिन मासा प्लीज अपना ये फैसला वापस ले लीजिए, प्लीज। देखो, हमें तुम्हारी ये सहानुभूति भरी बातें बिल्कुल भी नहीं सुननी है, और मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। छोड़ दो हमें अकेला, चली जाओ यहाँ से। मासा, बात तो आपको सुननी पड़ेगी। मैं परिवार को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती। बस, अब तुम
हमारी बात सुनो। अगर तुमने अपनी मनमानी और जिद करना नहीं छोड़ा, हमारे हिस्से को छोड़कर अपने हिस्से में नहीं गई, तो एक बात ध्यान रखना कि हम खुद को कुछ कर डालेंगे। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं।